ज़रूर ये है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और वुमेन जो है इस वक्त अच्छा खासा हमारी स्टेट में है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है अच्छा खासा एक जो है तादाद जो है वो औरतों की है। दूसरा, जो हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर का, ये यूथ कहीं ना कहीं पीछे जो है अपने मसाइल के लेके आगे पीछे डिस्टर्ब होता रहा और इसकी तरफ जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गौर नहीं किया। हम चाहते हैं कि यूथ के साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए। तीसरा मंशूर पार्टी का है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वो सही सलामत होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की भी कोई अड़चन जो है वो किसी लेवल पे नहीं आनी चाहिए। और चाहे उनका सिक्योरिटी का मसला या अदरवाइज है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसके लिए पाबंद है और वो जो है उसको इश्यूज़ को हम लेके आगे जाएंगे। चौथा है प्रोटेक्शन, जो हमारे ओरिजिनल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके जॉब की प्रोटेक्शन, उनकी ज़मीन की प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ा मुद्दा, हम स्टेटहुड में वापस लाने के साथ साथ अपना जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको भी वापस लाने के लिए जो है हमारी अपनी जो है लड़ाई जो है जारी है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे ताकि हमारे लोगों को स्टेट सब्जेक्ट वापस मिले और आइडेंटिफिकेशन मिले, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें, नौकरियां सब जो हैं वो बच जाएं और सेफ हो जाएं। इसके लिए किसी किस्म का भी कोई कानून, अगर अपनी पार्टी को मौका मिलता है, किसी किस्म का भी कोई कानून जो है स्टेट में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी पार्टी उसके लिए आगे रहेगी और कंधा से कंधा मिला के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। जनाब सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जब इसका गठन किया 8 मार्च 2020 को, उस वक़्त आर्टिकल 370 और 35A की वजह से सारे जो है यहाँ पे दरवाजे बंद हो चुके थे। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने और उनकी टीम ने, जो ओरिजिनल टीम थी, जो दिल्ली में जाके उन्होंने अपना मुतालबा रखा यहाँ के लोगों के बिहाफ पे और वहाँ पे एक बात पहुँचाई कि ये जो ज़मीनें हैं और नौकरियाँ हैं ये हमारे यूथ को मिलनी चाहिए। और बुखारी साहब की इंटरवेंशन से नई दिल्ली ने ये नौकरियां और ज़मीन जो है वो बहाल रखी और उसकी वजह से इस वक्त यहाँ डोमिसाइल जो है वही अब ज़मीन और जो है बाकी नौकरियां जो लेने के हकदार हैं। जैसे कि इस वक्त आज की डेट में जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो इसी बेस पर हो रही है। एक बहुत बड़ा तनाव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में पैदा किया जाता था जो नौकरी में आते थे। सईद बुखारी साहब ने उसको भी हल करवाया और हर लेवल पे जाके उसकी बात की और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हो, अदरवाइज हो, लोगों के जो है वसाले उसमें खोल दिए और उसको भी ख़त्म करवाया। हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो हमारा हेड ऑफिस है वो गांधीनगर में है, लेकिन हमने एक सब ऑफिस जिसको हम इलेक्शन ऑफिस भी कहेंगे वो हमने यहाँ नॉर्थ में खोला हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उन सब को यहाँ हम आमंत्रित करते हैं। किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हमारा ये दफ्तर उनके लिए 24 घंटे जो है खुला है, वो अपने ग्रीवेंसेस जो है यहाँ रख सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक दूसरा पार्ट जो है वो उनके लिए भी है। जैसे रेगुलराइजेशन है, जो डेली वेजर्स हैं उनको रोडों पे खज्जल होना पड़ रहा है, सीजनल वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, बिलाशक कानून इन सिलसिलों में बना हुआ है कि उनको रेगुलराइजेशन करनी है। किसी की वेजेस आप रोक नहीं सकते, मिनिमम वेजेस का लॉ बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग लगे हुए हैं 15-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस अकाउंट पर सफ़र कर रहे हैं। ना उनकी रेगुलराइजेशन हो रही है, ना उनको जो है वो अपना डेली वेजेस जो है उनका सैलरी जो है उनको डिसबर्स की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेजर कैजुअल लेबरर्स जो हैं इस वक्त रोड्स के ऊपर हैं और उनके लिए अपनी पार्टी जो है वो आगे आई है और किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो हम उसके लिए जो है आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नौकरी तक, एज तक इस वक्त हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में 46.3% हो गया है। कहने का मतलब है हमारा जो यूथ है आधे से ज़्यादा बिल्कुल बेकार हो चुका है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो कानून इजाज़त देता है कि कम से कम अगर आप ये कहते हैं
आपके ही लोग यहाँ लगे हैं। पिछले 4 सालों से बीजेपी जो है इनडायरेक्टली हुकूमत कर रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर। सरकार की बनती है कि वो इसको सॉर्ट आउट करते, और इसका सबसे बड़ा मसला ये है जहाँ से झूठ पकड़ा जाता है, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन किसी केस में नहीं हुई है, नहीं की गई है। इसका क्लियर ये मतलब है कि इनके लोग नहीं लगे, इसलिए इन्होंने ये लिस्टें कैंसिल कर दी और दोबारा जो है अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक मौका और ले लिया ये। और जम्मू कश्मीर पार्टी जो है ये हिसाब लेके रहेगी, और इसके लिए अगर हमें रोडों पे भी जाना पड़े हम रोडों पे भी जाएंगे, और यूथ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं भी मिली हुई है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, और इसके बाद भी जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कोई अनअकाउंटेड मनी है वो। राजपूत सभा इस वक्त रोडों के ऊपर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो महाराजा थे वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के महाराजा नहीं थे, वो हर कौम के राजा थे, चाहे उसमें कोई भी मेरे भाई बंधु, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या उसके अलावा और भी किसी कौम के, क्योंकि महाराजा जी वो थे जिन्होंने इंसाफ के लिए इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले, आज़ाद होने से पहले हाई कोर्ट कायम किया था, और जो उस वक्त के हाई कोर्ट के फैसले थे उन्होंने वो हाई कोर्ट के फैसले अपने पर भी लागू करवाए, और वहाँ उन्होंने उसको माना। कहते हैं कि महाराजा जी की छुट्टी जो है वो कितनी ज़रूरी है। तीसरा, जो ये एयरपोर्ट जम्मू में बन रहा है, हमारी इतनी बड़ी शख्सियत, हमारे महाराजा जिन्होंने एक्सेशन किया था जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ, तो ये जो एयरपोर्ट है ये महाराजा जी के नाम का बनना चाहिए, महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसके लिए भी हम जो है अपनी डिमांड जो है उसको आगे चलाएंगे कि जितने इश्यूज हमने रेज किए हैं इन पर सीरियसली वर्कआउट करें, और जम्मू कश्मीर लोगों के हित के लिए काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू और कश्मीर, बुखारी साहब सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। इसी वजह से जम्मू में एक बहुत बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है अपना यहाँ, वो खड़ा किया गया है। जो मीडिया का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के। जी एक सवाल है जी, आपकी पार्टी, अपनी पार्टी से लोग कांग्रेस की तरफ कांग्रेस अपनी पार्टी में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जो लोग जा रहे हैं हमारे पास एनरोल्ड मेंबर्स नहीं है वो। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पेपर ने एक न्यूज़ कैरी की थी कि 11 या 12 जो है अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो रिज़ाइन दे के वहाँ चले गए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनका नाम हमारी लिस्ट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है ये फॉल्स न्यूज़ है, वो लोग हमारे नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को ये प्रोपोगेट किया है कि नहीं जी हम दिग्गज नेता जा रहे हैं। आप जिनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिग्गज नेताओं की बात कर रहा हूं। कुछ दिग्गज नेता हमारी पार्टी से अभी तक नहीं कोई गए, और मुझे ये पूरी श्योरिटी है, और मैं इस मंच पर बैठ के ये दावा कर सकता हूं हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा।